ये वही चौकोर चौकोर खाने जो चलते हैं रेंडर करते हैं, वो ये उनका साइज है। तो जल्दी वो एरिया रेंडर करके दूसरी जगहों पे चला जाए तो साइज छोटा होगा, तो जल्दी हमको रिजल्ट नजर आने लगेगा और हम देख लेंगे भाई रिजल्ट सही आ रहा है या गलत आ रहा है, हम उसको ऑफ स्टॉप कर देंगे रेंडर को। तो ये 32 साइज रखें, ठीक है। टाइम टोटल वो उतना ही लेगा, सिर्फ वो बकेट्स छोटे हो जाएंगे ताकि जल्दी जल्दी वो जगह खाली करें और हमको नजर आए कि रेंडर कैसा हो। तो इसको 32 कर लें। अच्छा, उसके बाद नॉइज थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.01 है, इसको कर दें प्रोडक्शन रेंडर के लिए 0.005, यानी 0.01 का मैंने आधा किया है, 0.05 मत कर दीजिएगा, 0.005 है बस। ये मेन सेटिंग होती है हमारी, सेटिंग हाई क्वालिटी यहीं से सेट हो गई। अब ग्लोबल डीएमसी में भी एक चीज़ होती है, उसको मैं ये 0.01 ही रहने दूंगा नॉइज थ्रेशोल्ड को, और लोकल सब डिवीजन यानी कि मटेरियल वगैरह में जो हम सब डिवीजन हैं वहीं के वहीं इस्तेमाल करेंगे, वो रहने दें वहाँ पर। और अगर उन सारे के सारे सब डिवीजन को ओवरऑल मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका ओवरऑल मल्टीप्लायर है, हम इसको किसी को नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज रहने देंगे। मिनिमम सैंपल्स 16 ठीक है, एडेप्टिव अमाउंट भी 0.85 चाहिए, नॉइज थ्रेशोल्ड यहाँ का ना छोड़ें, डबल हो जाएगा, ठीक है, रहने दें। एनवायरनमेंट पे आ जाए, हमने एनवायरनमेंट में यहाँ से कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, हमने अपना HDRI इस्तेमाल किया, तो एनवायरनमेंट आप पे अप्लाई नहीं होगा। कलर मैपिंग पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो इमेज में हाईलाइट आते हैं और यानी कि ब्लोन अप एरियाज होते हैं और कम ब्लोन वाले एरियाज जो होते हैं उनके दरमियान किस तरीके से इम्तिजाज हो, ये कलर मैपिंग उसको कहते हैं। तो ये देखिए राइनहार्ट बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर देता है हमारे लिए, अगर उसकी बर्न वैल्यू कम रखें, बर्न वैल्यू 0.4, 0.3, 0.5 ही रखी जाती है। अगर कोई ज़्यादा बर्न एरियाज आए तो आके इसको और कम कर लेंगे, 0.5 हमारे लिए मुनासिब है। बस यहाँ से अब आगे चलते हैं। GI ग्लोबल इल्यूमिनेशन होता है, आपको पता है डायरेक्ट लाइट आती है, वो पहले सरफेस पे पड़ती है, उसके बाद डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये पहला बाउंस है। उस पहले बाउंस लाइट की कैलकुलेशन के लिए हम प्राइमरी इंजन या इरेडियंस मैप रखते हैं या ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी है मगर टाइम भी ज़्यादा लेता है। हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इरेडियंस मैप लेंगे जो कि ऑप्टिमाइज करता है, अच्छी क्वालिटी वर्सेस टाइम के लिहाज से हमारे लिए बेहतरीन रहता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी इंजन लाइट कैश बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि एक बाउंस हो गया, अब दूसरा बाउंस यहाँ से हुआ, उस बाउंस को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो लाइट कैश वो रफली कैलकुलेट करता है और बहुत जल्दी करता है, तो ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। इन दोनों का कम्बिनेशन हमेशा ज़्यादातर हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ शायद कुछ सेटिंग करते हैं हम लोग, नहीं इसमें कुछ सेटिंग की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ आप आ जाएँ इरेडियंस मैप की सेटिंग में। ये जो इरेडियंस मैप है ना, इसकी सेटिंग में लो रखी हुई थी हमने प्रोडक्शन टेस्ट सेटिंग के लिए। यहाँ पर आके मीडियम ले लें, मीडियम हमारे लिए काफ़ी होता है, ठीक है। और यहाँ 50 और 20 लिखा हुआ है, इसको नीचे वाले को थोड़ा बढ़ा दें 40, ऊपर वाला ऑलरेडी 50 बहुत है, चलें मैं लोग इसको 100 कर देते हैं, प्लीज़ इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं 60 कर देता हूँ। इसका मतलब भी मैं कभी समझाने की कोशिश करूँगा कि समझ लीजिए कोई चीज़ सर्कल होता है, सर्कल को आप वो उसके कितने सेगमेंट्स हैं तो वो स्मूथ नज़र आएगा और कितने सेगमेंट्स कम होंगे तो वो स्मूथ नज़र नहीं आएगा। उस तरह की ये इंटरपोलेशन है, ठीक है। बाद में इंशाल्लाह वीडियो में इसको समझाने की कोशिश करूँगा डायग्राम बना के इंशाल्लाह ताला। इसको रहने दें कि ये शो डायरेक्ट लाइट बहुत ज़रूरी है, मेक श्योर कर लें चेक है, क्योंकि ये अब नए वर्जन में ऑलरेडी चेक आता है। ये हो गया। अब आ जाए लाइट कैश की सेटिंग, देख लेते हैं कहाँ पर है, किसका है। लाइट कैश में सिर्फ हमें एक चीज़ से मतलब है, वो है ये जो है सब डिवीजन 400 रखा हुआ था, 200, 300, 400 रखते हैं हम लोग टेस्ट रेंडर्स के लिए। और प्रोडक्शन रेंडर के लिए वो जो 2400 हमने साइज दिया था उसका आधा कम से कम रख लिया करें। हमने 2800 किया है तो 1200 फिर भी चल जाएगा उसके लिए। मैं कायदे से 1400 करना चाहिए लेकिन 1200 रख देता हूँ, काफ़ी होगा, ठीक है। ये सब डिवीजन हैं जो हमने कर दिया। हमारी सेटिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई। सेटिंग में नहीं जाऊँगा, ये एडवांस चीज़ें हैं। रेंडर एलिमेंट्स फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं और आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा फोटोशॉप में जाकर पोस्ट प्रोडक्शन करने के लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इसको ऐड करते हैं, कई चीज़ें हमें पसंद आएंगी इसमें से। पहले तो मुझे चाहिए वीरे अल्फ़ा, इसलिए चाहिए कि ये आसमान काट देगा,
आसमान को अलग करने में हमें फोटोशॉप में आसानी हो जाएगी। तो वीरे अल्फा हमको चाहिए। वीरे डिनॉइजर सबसे इंपॉर्टेंट है, नई चीज़ आई, नॉइज ख़त्म कर देता है। उसके बाद आ जाइए वीरे एक्स्ट्रा टेक्सचर, अगर आपको चाहिए तो ये इंटीरियर के लिए सही रहता है, इसलिए मैं भी रहने देता हूँ इसको। वीरे ग्लोबल एनिमेशन आप लोगों को दिखाने के लिए करूँगा, इसको मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन कर लें। वीरे लाइटिंग, डायरेक्ट लाइट जो पहले पड़ती है वो वीरे लाइटिंग में आता है, और उसके बाद वो इनडायरेक्ट लाइट जो चारों तरफ जाती है वो, ये सब अलग अलग हमको तस्वीरें देगा इन चीज़ों की, यानी जिसको हम कहेंगे एलिमेंट्स या चैनल्स। अच्छा, उसके बाद आगे चलें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। हमें हर मटीरियल, अगर ये लाल मटीरियल वहाँ जाके फोटोशॉप में ठीक करना होता तो हम आईडीज लेके हर मटीरियल को अलग अलग ले जाते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं इंशाल्लाह ताला। तो बस आपको जनरली आइडिया दे रहा हूँ। और उसके बाद आगे चलते हैं। वीरे नॉर्मल भी चाहिए मुझे, मैं जो जिस चीज़ की ढूंढ रहा हूँ वो है वीरे रॉ रिफ्लेक्शन, नहीं सिर्फ वीरे रिफ्लेक्शन चाहिए मुझे। चलते नीचे, वीरे रॉ शेडो भी नहीं चाहिए मुझे, वीरे रॉ डिफ्यूज नज़र नहीं आया, वीरे रॉ डिफ्यूज नज़र नहीं आया, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे चलते हैं। मेन चीज़ अभी जो आ रहा है हमारा वो देख लेते हैं। ये देखिए वीरे रिफ्लेक्शन, ये मैंने कंट्रोल करके सेलेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्शन यहाँ जितना भी हो रहा है वो अलग से हमको चैनल देगा, हम उसको इन्हांस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मर्जी है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह वीरे रिफ्लेक्शन भी ले लें, ये गाड़ियों में रिफ्लेक्शन हो ही रहा है, ये गाड़ी के अंदर और लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हमको रिफ्रैक्शन ये भी ले लें। बस अभी फ़िलहाल यही रहने देते हैं। हम जब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके एडवांस चीज़ें सीखेंगे तो इसमें और भी बहुत से चैनल होते हैं, ये सब काम आते हैं फोटोशॉप में कंपोजिट करते वक्त, ठीक है। ज़्यादा मैंने नहीं हुई है क्योंकि मुझे मालूम है तस्वीर हमारी अच्छी आ रही है। कंपोजर यहाँ पर जो एक्सपोजर सेटिंग दी हुई है उसको भी करके बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, फाइल को सेव कर देते हैं। अच्छा, ये इतने सारे आ तो गए यहाँ एलिमेंट्स, लेकिन हम चाहते तो कॉमन में रहते हुए बता देते भाई सबको सेव कर लो। यहाँ पर कॉमन फाइल में मेन फाइल सेव कर लेता वो, और वीरे या सेटिंग में कहीं जाके पूरे एलिमेंट्स अलग अलग सेव करने के लिए भी होते हैं। यहाँ नहीं तो यहाँ कहीं ना कहीं मिलेगा, हर एलिमेंट को वो सेपरेटली सेव करने का भी हमको मौका देता है। चलें, अभी नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, वो ऑप्शन पहले मैं देख लेता तो अच्छी बात थी। ठीक है, वीरे में चाहते हैं यहाँ आखिर, बस लास्ट टाइम देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हमारा फ्रेम बफर है वहाँ पर वो रेंडर होगा और सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, हम सबको सेव कर लेंगे। मैं इसको जो है पहले कैमरा पे ले आऊँ, ये पता नहीं कहाँ आया हुआ है भाई, नहीं आया हुआ, तो इसको ऐसे करते हैं, लॉक हटाते हैं। ये रहा कैमरा 1 आ गया, क्वाड 4 कैमरा 1। अब इसको लॉक कर देते हैं, ये कैमरा 1 है हमारा, इसको इसी को रेंडर करें। और उसके बाद ये मैं सामने कर लेता हूँ कि कोई ये जो है क्रॉप विंडो ना, सेलेक्टेड एरिया ना हो, रीजन रेंडर ना हो गया हो, क्लिक कर दूँ। अब बस हम तैयार हैं, मैंने फाइल सेव कर ली है और मैं रेंडर का बटन दबा दूंगा और वो कम से कम 1 या 2 घंटे लेगा रेंडर करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं रेंडर दबा के छोड़ दूंगा। ये हमारे पास 1.7 पे है, इसको यहाँ पर हमें सारे चैनल मिल जाएंगे सेव करने के लिए। अभी तो मैं रेंडरिंग शुरू नहीं की है, तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ और ये मैंने रेंडर का बटन दबा दिया। चेक कर लेते हैं कि वही सीन रेंडर हो रहा है। देखिए बड़ी पिक्चर है क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन बढ़ा दी है। और चेक कर लेते हैं कि रेंडर शुरू हो जाए तो फिर छोड़ते हैं इसको। हाँ, शुरू हो गया, तो अब मैं पॉज कर लेता हूँ। और आप लोग लकी हैं, ये लेक्चर लंबा हो गया है, तो मैं इसको 49 और 50 बना दूंगा और आपको ये फाइनल रेंडर दिखाऊंगा इसी में ही, और 50 वाले में यानी कि, और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जी, हम लोग वापस आ गए। ये बेहतरीन रेंडर होके, बिल्कुल साफ सुथरा रेंडर होके ये फाइनल हुआ है। तकरीबन 2.5 घंटे लगे इसको। और ये रेंडर चैनल यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ से एक एक करके भी सेव कर सकते हैं, या इधर भी होता है मुकम्मल तौर पे एक साथ सबको सेव करने का। लेकिन ये सारा प्रोसेस मैं अभी आपको फिर से बताता हूँ। प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया समझ लीजिए, लेकिन ये जो हमने रेंडर एलिमेंट्स थे और
हमारा जो मेन रेंडर है इसको पहले से ऑटोमेटिकली सेव करने का जो मैं तरीका नहीं बता पाया था वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे वो करना पड़ा। बिजली चली गई थी और रेंडर भी हो गया था, लेकिन जब मैं सेव करने आया तो पता नहीं क्या हो गया, वीरे हमारा करप्ट हो गया और फिर मैं ये दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट होकर दोबारा रेंडर करना पड़ा। ठीक है, तो जब ये रेंडर किया मैंने, तो मैंने किस तरह एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली सेव करने का बंदोबस्त किया वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आ जाऊँ, आपको ये बता दूं कि जब आप वीरे इंस्टॉल करें और ये वीरे फ्रेम बफर को ऑन करें, मैं ये एक्सपोजर कंट्रोल भी यहाँ से बंद कर देता हूँ। मुझे नजर आना कोने वाला है ये, इससे मैंने इसको बंद कर दिया। ये हमारी वीरे फ्रेम विंडो होती है। ठीक है, अब आप कहें भाई हिस्ट्री मुझे देखनी है, कंपेयर करना है, तो ये एच का बटन दबाते हैं आप। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब आपने इंस्टॉल किया है फर्स्ट टाइम वीरे नेक्स्ट। जब ये हिस्ट्री खोलेंगे तो आप काम करेंगे तो ये यहाँ कुछ होगा ही नहीं सेफ। तो ये 3 लाइनों का जो बटन है शुरू में ही दबाना है। पहले तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा कि मेरा हिस्ट्री इनेबल VFB हिस्ट्री इनेबल करो, यहाँ से भी इनेबल करना पड़ता है और फिर यहाँ के इनेबल करना पड़ता है। ये बटन ये ऑन कर देंगे आप, ये देखिए ऑफ है ऑन है, ये ऑन कर देंगे। मेन चीज है सबसे पहले शुरू में मैं इसकी लोकेशन बताएंगे कि कहाँ सेव करें। तो ये 3 जो लाइनों वाला सेटिंग है ये बटन दबा दें, इसमें भी हिस्ट्री सेटिंग में जाए। ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स आता है, दूसरी तरफ चला गया, मैं बताता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर ब्राउज करके बता दें। देखिए मैं डी में जाके रेंडर हिस्ट्री मैंने वहां पर एक फोल्डर बना दिया, उसमें ये सेव करेगा ये सारे। और मैं कहूंगा भाई 300 सेव करो, उससे ज्यादा सेव नहीं करो। ये हो गया। और ऑटो सेव का बटन बहुत जरूरी है। ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी कि अगर ये बिजली चली जाती और मतलब बिजली चली भी जाती और ऑटो सेव बटन मैंने दबाया हुआ होता तो मेरा रेंडर कंप्लीट होने के बाद ये इसको ऑटोमेटिकली सेव कर लेता यहाँ पर वीरे फ्रेम बफर में ही। ठीक है, और दूसरी बात जो गलती मैंने की थी, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, कि पहले से रेंडर करने से पहले ही मैंने उसको बता दिया जब रेंडर कंप्लीट हो जाए फाइलें कहाँ कहाँ सेव करो। तो अब उसमें चलते हैं, फिर इसको मैं ओके कर दूं। याद से समझ जाइए कि ये आपको वीरे फ्रेम बफर की सेटिंग पहले करनी जरूरी होती है। ये जनरल चीज है, वीरे जब आप इंस्टॉल करें। अच्छा अब चलते हैं वीरे रेंडर सेटअप पे। मैं इसको इवन ये वाला मैंने अगर एक्सपोजर भी खोलूं तो ये आपको मैंने कहा था कि 1.7 पे मैं रखा हुआ है। ठीक है, तो ये अभी रहने दें। अभी इस पे बात करते हैं कि हम ये सारा कुछ सेव कैसे करना है। रेंडर करने से पहले ही रेंडर सेटअप में ही मुझे बताना पड़ेगा कि भाई जब रेंडर कंप्लीट हो जाए मेरी फाइलें सारी सेव कर लो। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और रेंडर सेटअप खोलता हूँ। ये क्या, यहाँ से ये वाला बटन, ये रेंडर सेटिंग खोली मैंने, आपके साथ डिस्कस हो चुकी थी कि कौन सी सेटिंग में फिर ना हैंग हो जाए भाई। इसको वेट कर लेते हैं खुलने का। ये मैं सामने से हटा ही दूँ, नहीं ये फाइल है तो रेंडर सेटिंग ना खुल रही हो तो इसका दूसरा तरीका होता है, यहाँ से भी खुल जाती है। ये खुला हुआ है, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है, तो इसको ऑफ करके ऑन करते हैं। जी शुक्र है सामने आ गया। अभी भी थोड़ा सा तंग कर रहा है, मैं एस्केप दबा दूं, ये ऑटो सेव में चला गया शायद। आने दे उसको, ये कर्सर मेरा हैंग हुआ है देख लें। लेकिन हमारा रेंडर सेटअप सामने आ गया। तो ये जरा मैक्स जरा सांस ले ले, फिर मैं आके एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या किया था। जो मैंने इस लेक्चर्स के शुरू में 49 और 50 के लेक्चर्स के शुरू में बताया था, और मैंने सेव करने का ऑप्शन नहीं ऑन किया था कि जब रेंडर हो जाए रात में तो खुद ही फाइलें सेव हो जाए अलग फोल्डर्स में, तो फिर मैक्स क्रैश भी हो जाए उसके बाद तो कोई मसला नहीं, बिजली चली भी जाए तो कोई मसला नहीं, मेरी फाइलें सेव हो चुकी होंगी। जी मैक्स वापस आ गया। अच्छा, ये जो मैं जब वीरे की रेंडरिंग शुरू में सेटिंग कर रहा था तो इसमें वीरे फ्रेम बफर जो होता है उसके ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ये फ्रेम बफर, इसको ऑन किया मैंने, ये देखिए इनेबल होती है। जाहिर है अब हम वीरे की फ्रेम बफर ही इस्तेमाल करते हैं रेंडर करने के लिए और चीज़ों को सेव करने के लिए अपने रेंडर्स को। इसके नीचे आएंगे तो देखिए सेपरेट रेंडर चैनल्स को सेव करने का ये ऑप्शन है। ठीक है, अभी मैं इससे वापस आता हूँ। पहले चलते हैं रेंडर एलिमेंट्स में। मैंने जब रेंडर सेटिंग कर ली तो मैंने ये वाले रेंडर देखिए ऐड कर लिए। वीरे अल्फा हालांकि मुझे जरूरत नहीं थी लेकिन उसको ऐड कर लिया। सबसे जरूरी होता है वीरे डिनॉइजर। ये कहाँ से, जो मैंने आपको ऐड करके दिखाए थे यहाँ से ये ऐड किए थे और मुख्तलिफ। तो मैंने कौन कौन से ऐड किए मैं बता दूं। वीरे अल्फा इतना काम नहीं आया मगर कर लिया, शायद मुझे आसमान वगैरह चेंज करना हो तो ये वीरे अल्फा मैंने कहा सेव कर लो। और वीरे डिनॉइजर सबसे जरूरी होता है। ये इतनी जबरदस्त एलिमेंट आया है कि आपकी सेटिंग कमजोर भी हो तब भी ये वाला एलिमेंट साथ में रेंडर कर लें तो वो उसमें से नॉइस
काफी हद तक खत्म कर देता है और आपको रेंडरिंग जल्दी मिल जाती थी। ये सबसे जरूरी था, ये मैंने लगा दिया, ये मैंने ऐड कर दिया। वीरे ग्लोबल इल्यूमिनेशन, मैंने कहा था आप लोगों को सेकेंडरी लाइट जहां जहां फैल रही है वो अलग से हमको रेंडर करके देगा। अच्छा, और वीरे लाइटिंग, जो पहली लाइट आके पड़ रही है, पहला बाउंस हो रहा है, डायरेक्ट जो लाइट, मिसाल के तौर पर सूरज की लाइट जो पहले आके जहां पड़ती है या आसमान की लाइट पहले जहां आके पड़ रही है, वो चीज रोशन करके दिखाएगा। ये फर्स्ट, यानी पहला बाउंस होने से पहले जो लाइट पड़ रही है, फर्स्ट टाइम किसी ऑब्जेक्ट को जाके लग रही है, ये वो वीरे लाइटिंग अलग हमको चैनल रेंडर करके दे देगा। वीरे रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है, वीरे रिफ्रैक्शन ये भी अलग अलग करके देगा हमको। वीरे सेल्फ इल्यूमिनेशन, हमने बात चीजों में जैसे ये लिखाई में सेल्फ इल्यूमिनेशन दी है, लाइट के अंदर एक ऑब्जेक्ट लगाया था सेल्फ लैंप का, उसको हमने सेल्फ इल्यूमिनेशन दी है ये। और इसके अलावा वीरे शेडोज भी मैंने रेंडर कर लिए अलग से। अच्छा, जब ये मैंने सेलेक्ट कर लिए, हर याद से हर रेंडर एलिमेंट को यहां सेलेक्ट करें, नीचे जाएं, ये देखिए ये डिनॉइज का बटन चेक कर लें, ये उसमें से आपके अलग से जो एलिमेंट सेव हो रहा है उसमें से भी नॉइज खत्म कर देगा या कम कर देगा। ऊपर जाएं, हर एक में मैंने किया, वीरे सेल्फ इल्यूमिनेशन किया, इसमें भी नीचे क्या करना पड़ता है आपको, ये वीरे डिनॉइज का बटन ऑन कर लें, ठीक है। और उसके बाद रिफ्रैक्शन में जाएं, ये हमारे वीरे जो नेक्स्ट आया उससे ये जिंदगी हमारी बड़ी आसान हो गई, चीजें आ गई हैं। इसमें भी डिनॉइज का ऑप्शन देखिए मैंने ऑन किया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। रिफ्लेक्शन में भी इसी तरह कर लिया, लाइटिंग में भी देख लें, एक आप देखना चाहें तो देख लें, मैंने ये डिनॉइज ऑन किया हुआ था। और उसके बाद ग्लोबल इल्यूमिनेशन में से भी हटा दिया मैंने, डिनॉइजर में नहीं था, ये तो हो ही, ये है ही आरजीबी जो हमारी रेंडरिंग हो रही होती है, मेन कलर रेंडरिंग, उसमें से नॉइज खत्म करके हमको रिजल्ट पहले ही दे देता है। मैं अभी बताता हूँ आपको, ये देखिए इसमें नहीं आएगा बटन वो, क्योंकि ये है ही डिनॉइजर। अल्फा में भी शायद नहीं आए, इसमें भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये चैनल मुझे चाहिए थे, जिसको मैं इंशाअल्लाह ताला एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा जो इस प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट खत्म भी हो जाए, लेकिन मैं इसी में एक एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा जो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए होगी कि फोटोशॉप में जाके किस तरह इनको इस्तेमाल करना है। तो आप लोगों के लिए बोनस हो जाएगा, क्योंकि बहरहाल हमारा मकसद ऐसा चीज है कि ट्रेनिंग आप लोगों की जबरदस्त तरीके से हो जाए। तो फोटोशॉप में भी हम पहली दफा कदम रखेंगे और वहां पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, सेव यहाँ पर मैंने जब सेलेक्ट कर लिए, मैं वापस जाता हूँ वीरे में, फ्रेम बफर में जो मैं नीचे आके देखी आया था, सेपरेट ट्रेंडेड चैनल्स को सेव करो, आरजीबी अलग सेव करो, अल्फा अलग, ये भी यहाँ पर भी ऑप्शन दे रहा है। यानी आसमान काटना हो तो बिल्डिंगें ब्लैक नजर आए, बिल्डिंगें व्हाइट नजर आएंगी, आसमान काला नजर आएगा, तो आप आराम से सेलेक्ट करके आसमान वगैरह की लाइट वगैरह चेंज एडजस्ट कर सकते हो, इवन चेंज कर सकते हो। तो कोई बात नहीं, अल्फा जाने दें, हमें चाहिए। अच्छा, उसके बाद फ्रेम नंबर में एक ही फ्रेम नंबर 1 रेंडर कर रहा हूं। अगर एनिमेशन कर रहा होता तो साथ में इसमें ये कहा के नंबर, इसके आगे मैं फ्रेम नंबर लगा दूंगा, कोई बात नहीं, इसको ऑन रहने दें। फिर मैंने इसको बताया, ये देखिए यहाँ बटन दबा के एक कि ये जो क्लिक करता हूं, ये देखिए एक फोल्डर बनाया गया लैपटॉप में, टेम्पररी जो मैं रेंडर कर रहा हूँ वो मेरे सेव हो जाए। मैंने फोल्डर बनाया, उसमें देखिए सारे 2-2.5 घंटे रेंडर होने के बाद ये सारे चैनल नजर आ रहे हैं, सेव हुए हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सेव हो गए। जब मैं बताऊंगा, जब फर्स्ट टाइम बताऊंगा तो ये टिफ, यहां से टिफ ऑप्शन लेंगे नीचे से आप, टिफ ऑप्शन में हम सेव करते हैं, क्योंकि वो भी कलर की खूब इंफॉर्मेशन साथ में सेव करता है। जेपीईजी बिल्कुल अवॉइड करेंगे, वो बहुत ही कम क्वालिटी की तस्वीर आपको रेंडर करके दे देता है। हाँ, किसी क्लाइंट को ऐसी दिखानी हो जनरल रफ आइडिया के लिए तो वो जेपैग कर लें, वरना जेपैग को मुकम्मल तौर पे अवॉइड करें, या टिफ करें या पीएनजी करें, ठीक है। ये मैं कोशिश करूंगा, रिपीट कर दूं अलग चैनल पे दूसरे हमारे वीरे की जो ट्रेनिंग चल रही है, वरना आप लोग फिर भी याद रखेंगे, या टिफ सेव करेंगे या पीएनजी। मैंने टिफ इमेज फाइल सेव की, जैसे मैं फर्स्ट टाइम क्लिक करूंगा तो वो सेटिंग मांगेगा, वहां पर मैंने उसको कह दिया, अभी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, उसमें मैं कह दिया कि 8 बिट नहीं 16 बिट सेव करो, ठीक है। और मैंने सेव कर लिया और ओके दबा दिया और सेव दबा दिया। ये फर्स्ट टाइम मैंने नाम दिया था, लैपटॉप में मैं सेव कर रहा हूं प्रोजेक्ट 4 का टिप फाइल, इसको मैंने सेव दबा दिया। तो जब रेंडरिंग खत्म हुई तो ये सारे चैनल सेव हो गए। अभी मैं कैंसिल कर देता हूं, ये मैं पहले का स्टेप बता रहा हूं जो मैं रेंडरिंग करने से पहले सब कुछ करके
यहाँ फाइल नंबर दे के ये सब चेक करके इसके सेपरेट रेंडर एलिमेंट में सेव करना, आरजीबी भी सेव करो, जो भी बगैर जो फुल कलर्ड वर्जन जो होता है वो सेव करो, अल्फा सेव करो, और ये तो फ्रेम नंबर है कोई बात नहीं, और यहाँ क्लिक करके उसका फाइल नंबर बता दिया। अब मैं इत्मीनान से मैंने रेंडर दबा दिया। इसका ये फायदा होता है कि 2 घंटे बाद जब वो रेंडर कंप्लीट हो जाएगा और आप सो भी रहे होंगे तो वो आपकी जो रेंडर्ड फाइलें होंगी वो सेव हो चुकी होंगी। बेशक उसके बाद बिजली चली जाए, मैक्स क्रैश हो जाए, मगर आपकी फाइलें अलग फोल्डर में, इमेज फाइलें हाई क्वालिटी सेव हो चुकी हैं। अब वो अगले लेक्चर में आता हूं और उसको हम देखते हैं किस तरीके से फोटोशॉप में हम उन चैनल्स को सिंपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।